फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। आज हम टैली में जीएसटी को इनेबल कराना सीखेंगे कि जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं। टैली में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, बट कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें खुद इनेबल करना पड़ता है। उनमें से एक है जीएसटी। अगर आपको टैली में सेल्स या परचेज़ की एंट्री करना है विद जीएसटी, तो आपको सबसे पहले जीएसटी का जो ऑप्शन है उसको इनेबल कराना पड़ता है। अगर आपने इनेबल नहीं करवाया तो आप सेल्स और परचेज़ की एंट्री तो कर सकते हैं, बट उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें जीएसटी का ऑप्शन इनेबल करना आना चाहिए, तभी आप सेल्स या परचेज़ की एंट्री विद जीएसटी कर सकते हैं। अब हमें ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, ये फीचर कहाँ से मिलेगा जीएसटी का, हम इसको इनेबल कैसे करेंगे और इसमें कौन कौन से डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। आज हम इन सब बातों को सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। इसके बाद टैली में जितने भी फीचर्स इनेबल कराना होता है उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होता है F11, जो कि टैली फीचर्स का होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या रहा है F11, यानी कि आप यहाँ से F11 जैसे ही प्रेस करेंगे आप यहाँ पे टैली के फीचर्स पे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कंपनी फीचर्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 तरह के फीचर्स होते हैं: अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि जो टैली में कितने तरह के फीचर्स होते हैं और इन फीचर्स में क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक बार एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में बेसिकली जो आपके लेजर्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर्स होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या होता है, जो भी हमारा स्टॉक आइटम जो भी हम मेंटेन करते हैं, यानी कि स्टॉक जो मेंटेन करते हैं या इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, तो जो हमें स्टॉक क्रिएशन के लिए होता है वो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाता है। ठीक है, टैक्सेशन एंड स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन से ही समझ आता है कि यहाँ पे वो ऑप्शंस, वो फीचर्स मिलेंगे जो हमारे टैक्स वगैरह से रिलेटेड होंगे। तो हमें क्या करना है, स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन में जाना है। ठीक है, अब स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन में जाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला कि हम F3 शॉर्टकट की प्रेस करें, उससे जा सकते हैं। आप यहाँ पे टॉप पे देख भी सकते हैं, सबके शॉर्टकट की यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अकाउंट्स के लिए क्या होता है F1, अकाउंटिंग फीचर्स के लिए F1 होता है, इन्वेंट्री फीचर्स के लिए F2 होता है, स्टैचुटरी फीचर्स के लिए F3 होता है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास तरीका है कि हम F3 प्रेस करेंगे, वैसे ही हम स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट की क्या है, इसका जो भी यहाँ पे रेड हाईलाइट हो रहा है ना, ये वर्ड जो रेड है वो हाईलाइट हो रहा है, इस वर्ड को जैसे हम कीबोर्ड से S प्रेस करेंगे तो भी हम स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन में एंटर कर जाते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि आप इस ऑप्शन पे आओ, जैसे मान लो आप इन्वेंट्री ऑप्शन पे हो तो स्टैचुटरी पे आओ और यहाँ से एंटर प्रेस कर दो, तो भी आप क्या हो जाओगे, इसमें एंटर कर जाते हो। ठीक है, यहाँ से आप एंटर प्रेस कर सकते हो। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब ये एक बॉक्स खुलता है जहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कंपनी का नेम आता है, ST एंटरप्राइजेस। स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स में हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको यस करना होता है। ठीक है, तो वाई अब प्रेस कर दो तो यहाँ पे ये यस हो जाता है और एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, नीचे सेट ऑल्टर डिटेल्स, यानी कि हमें जीएसटी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें डालनी होती है, तो इसको भी हमें यस कराना होता है और इसको भी हम यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स के लिए एक प्रॉम्प्ट शो हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे ना स्टेट में आप उस स्टेट को मेंशन करेंगे जिस कंपनी के लिए आप जीएसटी इनेबल करा रहे हैं। अगर आप, जैसे मेरा ST एंटरप्राइजेस है, ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो दिल्ली में रजिस्टर है, तो यहाँ पे दिल्ली का ही यहाँ पे स्टेट जो होगा जो वो दिल्ली ही आएगा। ठीक है, इसके बाद है रेगुलर टाइप ही होगा, अगर रेगुलर है तो रेगुलर लिखिए, अगर कंपोजिशन तो कंपोजिशन में आएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने रेगुलर ही लिया है यहाँ पे क्योंकि रेगुलर ही है ये। इसके बाद आपको जीएसटी नंबर टाइप करना होता है, जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा, तो जो दिल्ली का स्टेट कोड होता है वो होता है 07। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप कर देती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया जीएसटी नंबर। जैसे इसको हम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे, अब एप्लीकेबल फ्रॉम में क्या है, मान लीजिए अगर आपकी कंपनी अब भी स्टार्ट हो रही है तो आप यहीं से रहने दे सकते हैं, अदरवाइज आप 1/7/2017 से भी कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी तब से एप्लीकेबल हुआ था, बट इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप अभी से भी रहने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको एंटर प्रेस करो एंड
सेव कर देना है। इसको एंटर प्रेस करके सेव कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए से भी आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेव हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे ना पैन नंबर के लिए आता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे यहाँ पे पैन नंबर के लिए आता है, तो ये ऑप्शनल है आपका, अगर आपके पास है पैन नंबर, वैसे तो होगा ही पैन नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, अगर डालना है तो डाल दो, अदरवाइज छोड़ दो। अगर कंपनी है तो कंपनी का CIN नंबर होता है, वो आप डालना चाहो तो डाल दो, अदरवाइज छोड़ दो। इसके बाद क्या करना है, इसको प्रेस करना है एंटर प्रेस करके और इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, अब हमारा GST का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया। तो अब चाहे आप जितने भी सेल्स या परचेज़ की एंट्री करना चाहते हैं विद GST आप कर सकते हैं। अब क्या होगा, वहाँ पे GST का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।